नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। यूं कहें कि नवरात्र जो है 4 होते हैं, 2 गुप्त और उसके बाद 2 जो है इंजोड़िया नवरात्र जिसे कहते हैं, जो शारदीय और वासंतिक नवरात्र के रूप में है। आज से चैती नवरात्र शुरू हो चुका है और चैती नवरात्र के प्रथम दिन माँ कलश स्थापना के साथ माँ शैलपुत्री की पूजन होती है। लेकिन हम जिस जगह पे हैं यहाँ तीनों देवियाँ एक साथ विराजमान हैं, माँ सरस्वती, माँ काली, माँ लक्ष्मी। शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और हमारे साथ इस मंदिर के महंत विजय शंकर गिरी जी हैं। इनसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ की महत्ता क्या है और इस बार नवरात्र यानी वासंतिक नवरात्र जो चैती नवरात्र को हम लोग जानते हैं, इस चैती नवरात्र में माता का आगमन और प्रस्थान किन किन चीज़ों पे है, कितना लाभदायक है और कितना मतलब हानिकारक है। हम लोग सीधे तौर पे चलते हैं यहाँ के महंत विजय शंकर जी से। सर, सबसे पहले तो संदेश आप तक में आपका स्वागत है। बताइए कि इस बार जो है नवरात्र और खासकर बड़ी पटन देवी मंदिर का क्या महत्व है और क्या क्या यहाँ व्यवस्था है, किस विधि विधान के साथ पूजा होता है और इस बार जो चैती नवरात्र के मौके पर माता का आगमन किस रूप में है? सबसे पहले सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नव वर्ष का प्रारंभ का दिन है, वासंती नवरात्र। ये मुख्यतः तो इसी को बृहद रूप में मनाना चाहिए था, क्योंकि हिंदू धर्म का ये प्रारंभ का दिन है, साल का पहला दिन है। लेकिन जो सदियों से चला आ रहा है, आश्विन नवरात्र और चैत्र नवरात्र, ऐसे मुक्त 4 नवरात्र होते हैं, लेकिन 2 नवरात्र गुप्त रूप में। हमारे यहाँ विधान है 2 ही नवरात्र का, चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र का। यहाँ शक्तिपीठ है, यहाँ सती का दाहिना जंघा पट के साथ गिरा था। यहाँ भगवती तीनों रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तीनों शक्तियाँ एक साथ होने के कारण इनको पुराण में सर्वानंदकरी कहा जाता है। सभी प्रकार के आनंद को देने वाली, जो सच्चे दिल से भगवती की आराधना करते हैं उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। एक साधारण भक्त चाहे कोई भी हो, माँ एक फूल से ही प्रसन्न हो जाती है। भाव की भूखी है, आप भाव से उनको आराधना कर सकते हैं, माँ को रिझा सकते हैं। ईश्वर जो है, आना और जाना दोनों अशुभ है। माँ आई है डोली पर और जाएगी मुर्गा पर, दोनों का जो है बहुत अशुभ है। हम उसके बारे में विशेष बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों से यही अपील करेंगे कि माँ की आराधना के साथ साथ आप माँ का एक मंत्र जो है, ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप करें, इससे आपका भी कल्याण होगा और पूरे जग का भी कल्याण होगा, सारे सृष्टि का कल्याण होगा। तो आपने देखा इस बार नवरात्र की महत्ता जो है और बाबा ने जैसा बताया कि माता का आगमन डोली पर है और प्रस्थान जो है मुर्गा पर है, दोनों अशुभ है, लेकिन माँ है, सब कुछ जानती है और अपने पुत्रों की रक्षा करेगी। हम लोग सर्वानंदकरी शक्ति पीठ बड़ी पटन देवी जो नगर रक्षिका के रूप में भी विराजमान है यहाँ पे, और जितने प्रकार की भारी से भारी आपदा जो है माँ स्वयं हरण कर लेती है। तो चैती नवरात्र के मौके पर आज इतना ही, क्योंकि कलश स्थापना के साथ साथ माँ शैलपुत्री का पूजन और यहाँ पे जो विधि विधान है उस विधि विधान के तहत पूजा आरंभ हो चुका है। सुबह से ही जो यहाँ के महंत हैं वो लगे हैं और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।